वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं अगले 4 दिनों में आपकी ज़िंदगी में और इस लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो 4 दिनों की ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो 4 दिनों में आपके पर्सन, आपका रिलेशनशिप और आपकी लाइफ क्या होने वाला है, आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। और आपको बस अपने पार्टनर के नाम पर फोकस करना है या आप अपने पार्टनर को सोचकर इस रीडिंग को सुने तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अगले 4 दिन आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, आपके रिलेशन में करंट टाइम्स में आपने कुछ लॉस, इमोशनल लॉस फील किया होगा। आपको लग रहा होगा कि जितना आप उनके बारे में सोचते हो, जितना उम्मीद लगाते हो, उतना वो पर्सन आपके लिए करते नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि जो आप फील कर रहे हो अगले 4 दिनों में, यही स्टेज या यही फेज़ आपके पर्सन को महसूस होगा कि वो आपके लिए जितना भी करते हैं, चाहे सोचते हैं, चाहे फील करते हैं, चाहे एक्शन लेते हैं, आपको उतना कम लगता है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अगले 4 दिन आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को सैड नहीं रख सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका रिश्ता ख़राब हो जाए या रिश्ता टूट जाए या रिलेशन में परेशानी है, अच्छे से बात नहीं हो रही, या किसी भी रीज़न से हमें लगता है कि हमारे रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, अंदर से संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में कोई भी उनको प्यार नहीं करता, ना ही कोई इंसान उनके प्यार को समझता है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है। ये अपने आप को दोबारा उसी एनर्जी में बहुत टाइम तक नहीं रख सकते। इनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, ज़िंदगी में हर तरह के कलर्स को भरना है। और ये अगले 4 दिनों में क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस को सुनेंगे, पढ़ेंगे। कुछ ऐसे इनके दोस्त हो सकते हैं जो इनको आपके साथ देखना पसंद नहीं करते, तो उन लोगों से ये मिलना जुलना ज़्यादा करेंगे ताकि ये आपकी तरफ अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को बहुत ज़्यादा फील ना करें, क्योंकि अंदर से तो इनको पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अगले 4 दिनों में ये प्यार ही इनको आपकी तरफ खींचेगा। मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स अगले 4 दिनों में देखेंगे, स्पेशली अपनी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को जानने के लिए और फ्यूचर में क्या इस पर्सन का आपके प्रति एक्शन होगा। देख लेना, आप बार बार पुरानी बातों को याद करोगे और कई सारे वीडियोस या कई सारा आर्टिकल या कंटेंट रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, इनकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। आप दोनों की एनर्जीज़ ना यहाँ पर वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं कि जो आप फील कर रहे हो इनके लिए अगले 4 दिनों में शायद वो ये फील कर रहे हो आपके लिए। नंबर 786, नंबर 66, नंबर 3030, 111, 2222, 369 और यहाँ पे लास्ट जो नंबर है वो है 1176। ये कुछ ऐसे एंजल नंबर्स हैं जो मेरे कुछ व्यूअर्स को बहुत कम दिखेंगे, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों को ही दिखेंगे। स्पेशली उनको दिखेंगे जिनका ये पास्ट लाइफ रिलेशन है।
कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अपने ट्विन से डील कर रहे हैं। कुछ लोग अपने फॉल्स ट्विन के साथ हैं। फॉल्स ट्विन क्या होता है ये आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा जब आप गूगल करोगे। हमारे कई सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, हम वीडियो में सुन लेते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे से रेजोनेट हो रही हैं, तो डेफिनेटली हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। या हमने कहीं से कोई कंटेंट रीड कर लिया है, कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, कोई ब्लॉग पढ़ लिया है, तो हम एक माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि हमारी लाइफ में भी इस तरह का पैटर्न चल रहा है, हमारे साथ भी ये सब हुआ है, तो आगे भी ऐसा ही हमारे साथ होगा क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था। ये आपने नहीं सोचना क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा और अगले 4 दिनों में आपकी एनर्जी आपके रिश्ते को मिरर करेगी। जिन लोगों का ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, रिलेशन जिनमें कई हफ्तों से या पिछले कुछ दिनों से बात नहीं हुई या पिछले 1 या 2 सालों से बात नहीं हुई, तो ये जो 4 दिन आ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आप देखोगे कि अगर बात नहीं हुई थी तो एटलीस्ट मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, माफ़ कीजिएगा अनब्लॉक कर दिया है। और जिन लोगों की बातचीत रोज़ होती है या हफ्ते में 2 से 4 बार हो जाती है ठीक ठाक, कोई बड़ा इशू नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए ये 4 दिन जो आने वाले हैं काफ़ी हद तक इमोशनली सेटिस्फाई करने वाले, इंटरनली हैप्पीनेस देने वाले एंड एक रोमांटिक साइकिल को नए सिरे से स्टार्ट होता हुआ आपके रिश्ते को दिखा रहे हैं। और जिन लोगों में ब्रेकअप है, कई महीनों से ब्रेकअप चल रहा है, आपके लिए आने वाले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, 2 वीक्स। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम आगे बढ़ सकता है, जो मुझे नज़र आ रहा है 2 हफ्तों से लेकर कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी काफ़ी हद तक साइकिक एनर्जी दिखा रही है। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जितना आगे बढ़ेंगे, जितनी गहराई में जाते जाएंगे, आपका ये रिलेशन उतनी जल्दी हील होगा। आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ा करें, होली बुक्स को पढ़ा करें, आपका जो भी रिलीजन है, आप जिस भी धर्म या जाति के हो, आप अपने भगवान के लिए डेली 5 से 10 मिनट रोज़ निकालें। चाहे आप दुनिया के कितने भी सुपर बिजी पर्सन हो, चाहे आप भगवान में नहीं भी मानते, लेकिन आप स्पिरिचुअली तो अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें दिन में 4 घंटे या 40 मिनट हमेशा भगवान की भक्ति को करना ही ज़रूरी है। भगवान भी कहते हैं कि आप सामाजिक गतिविधियों में अपनी पूरी रुचि रखें, रोज़मर्रा के कामों को भी करें, दान पुण्य का काम करते रहें, डोनेशन एंड चैरिटी में इक्वली एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करते रहें। तो ये जो 4 दिन है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, किसी भी तरह से मिल सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको इस रिलेशन की सच्चाई बता दे, चाहे वो कोई टैरो का वीडियो आपके सामने आ जाए और आपके मन में कोई सवाल चल रहा था, कई दिनों से आप परेशान थे, आप चाहते थे कि मुझे कोई आंसर मिले, मुझे कोई क्लैरिटी मिले, तो ऐसा कोई वीडियो भी मिल सकता है आपको अगले 4 दिनों में। ये पर्सन अगले 4 दिनों में एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एरोगेंट, फुल ऑफ एटीट्यूड, या स्टबन हो सकते हैं। डोंट वरी, ये 4 दिन की ही एनर्जी है, ये कोई हमेशा रहने वाली एनर्जी नहीं है। लेकिन ये वीडियो आपको जब भी मिले, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या 1 साल बाद भी मिलता है, जब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन चल रही होगी, उस समय
इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी। तभी टाइमलेस वीडियोस को बार बार बताया जाता है कि इनकी कोई समय सीमा नहीं होती, चाहे आप इस वीडियो को कई बार सुने या कई टाइम बाद सुने। कुछ लोगों के लिए ये जो 4 दिन है वो आपकी लव लाइफ में किसी सीक्रेट का बाहर आना, ऐसा भी मुझे दिखा रहे हैं। तो कोई ऐसा हिडन सीक्रेट है, कोई ऐसी बात है जो आप दोनों में छुपी हुई थी, कोई तीसरा पर्सन है या कोई तीसरा पर्सन था ही नहीं, सिर्फ हमारी गलत फहमी की वजह से ये रिलेशन ख़त्म हुआ। कई बार डाउट से भी इंसान का रिश्ता टूट जाता है, और फिर जब हम उस डाउट का आंसर ढूंढते हैं, प्रूफ ढूंढते हैं, तो हम आधे से ज़्यादा समय तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में टाइम, एनर्जी और अपने थॉट्स या इमोशंस वेस्ट कर देते हैं। जब हमारे हाथ कुछ नहीं लगता तो हमारे हाथ में ऐसी चीज़ें जो हमें फोर्स करती हैं कि या तो हम इस रिश्ते से बाहर चले जाएं या इस रिश्ते में बने रहें, लेकिन हम उस रिश्ते में भी रहने के बाद अंदर से खाली फील करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं। तो आपके पर्सन ना अगले 4 दिनों में अपने आप को अपनी ज़िंदगी में खाली फील करेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन है जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पुरानी बातों को लेकर, पुराने ब्रेकअप को लेकर, पुराने लड़ाई झगड़ों को लेकर या पुराना मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को लेकर वक्त ज़ाया नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, ना ही इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको सोचते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे लोग ऐसे नहीं होते कि अगर हम इमोशनल हैं, अगर हम अंदर से सबके लिए एम्पैथी रखते हैं, कंपैशन रखते हैं, हम अंदर से सेंसिटिव हैं, हम हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिलेशन में जो पर्सन है वो भी इसी तरह की सोच रखते हो। वो मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा लग रहे हैं, दिमाग अपना ज़्यादा लगाते हैं, फ्रेंडशिप में इतना दिमाग नहीं लगाते। और लव रिलेशन में तो ये कई बार अपनी बेवकूफ़ियों से इस रिलेशन को ऑन एंड ऑफ वाले कनेक्शन में छोड़ जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, आपके पर्सन को अगले 4 दिन में ट्रिगर दे सकती हैं। और अगर आप इनकी किसी बात से ऑलरेडी ट्रिगर फील करते हो, जिसने आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए बदला है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बूस्ट किया है, करेज को, आपकी टैलेंट को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव किया है, अपलिफ्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपके सामने एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह फील कराएंगी कि इस पर्सन के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जो लोगों का ये रिश्ता किसी तीसरे पर्सन के कारण टूटा है, उन लोगों के लिए बता दूं कि ये इंसान आप में और उस पर्सन में कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट 4 डेज़। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में हम वेइंग स्केल रखते हैं, वेट रखते हैं, दूसरे में हम जिस चीज़ का हमें वेट करना है उसको रखते हैं, फिर तोलते हैं तराजू में। तो ये ऐसे ही करने वाले हैं, एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे कोई पर्सन है, लेकिन सबके साथ नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी है, इसको मना नहीं कर सकते, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कम से कम 55 to 65% लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। और फिर भी कोई इंसान कंपैरिजन क्यों कर रहा है? आप खुद दिमाग लगाइए। अगर वो आपको खुद से इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और अगर नहीं भी खुश तो मुझे किसी भी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है,
फिर भी वो पर्सन आपको क्यों कंपैरिजन में रख रहे हैं, आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है जो रिलेशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या इतने महीनों से, इतने सालों से ये रिलेशन आपके कारण चलता रहा है, आपने कभी गिव अप नहीं किया। कुछ लोग रिश्तों में इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाते, लड़ाई होना, झगड़ा होना, शक होना, कई बार टाइम ना देना उस रिश्ते में, और फिर दूरियां बनती जाती हैं। एक समय ऐसा आता है कि इतना डिस्टेंस बन जाता है, दोनों को लगता है मैंने तो बहुत एफर्ट किया, अब उसकी बारी है। दूसरे को लगता है कि मैंने भी टाइम दिया है, मैंने भी एफर्ट लगाया है, अब उसको आना चाहिए। तो कभी कभी ये ईगो क्लैश होता है कि अपने ईगो को छोड़ना नहीं है, लेकिन रिलेशन भी चाहिए। तो ये बातें ना आपके पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं, बट ये कुछ ठोस कदम नहीं लेते। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैंने आपको बताया कि ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग और वीनस में जो निकल कर आए हैं, ये आपके साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि आज मुझे आपके ज़ोडिएक साइन भी इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। पहले मैं इनके ज़ोडिएक की बात करती हूँ। ये राशियाँ इनके हॉरोस्कोप में, कुंडली के अंदर एक मेजर रोल प्ले करेंगी, और आने वाले दिनों में जब ये राशियों में इनके खुद के ग्रह ट्रांजिट से गुजरेंगे या गोचर करेंगे, तो रीयूनियन का चांस बनेगा। ठीक है, तो पहला ज़ोडिएक साइन फायर एलिमेंट की राशि है एरीज, मेष राशि। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट में ही सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। उसके बाद धनु राशि भी यहाँ पे स्ट्रांग है। फिर अर्थ एलिमेंट है, भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व। इसकी तीनों राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ अगले जो एलिमेंट स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं वो कम्युनिकेशन के ही हैं। तो एयर एलिमेंट, वायु तत्व, उसमें भी जेमिनी हाई है। मिथुन राशि की एनर्जी काफ़ी हाई है, तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, एक दूसरे से मिलना, फ्रेंड्स के साथ रिश्ते की बात को डिस्कस करना कि मेरे रिलेशन में ये चल रहा है, या वो भी आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट में आ सकते हैं कि मुझे उसके बारे में जानना है, या ऑलरेडी ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा होगा। जब ये आपसे रीयूनियन करेंगे तो आपको बताएंगे। फिर एयर एलिमेंट में लिब्रा साइन भी है, तो जेमिनी एंड लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा जस्टिस का साइन होता है, और ये जो साइन होता है ना लिब्रा का, ये बड़े ही बैलेंस्ड होते हैं लोग। इनकी पर्सनैलिटी वेरी कैरिज्मेटिक होती है, अट्रैक्टिव होती है। इनका कम्युनिकेशन स्किल, विजडम, इनकी ओवरऑल अपीयरेंस या इनका चार्म सामने वाले को अट्रैक्शन देता है। तो ये कुछ दिनों से आपको नोटिस कर रहे होंगे, या आप इनको नोटिस कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर। तो तुला राशि भी इनकी हो सकती है। फिर वाटर एलिमेंट, जो जल तत्व की राशि है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वृश्चिक राशि एंड पाइसिस, मीन राशि। तो ये जो राशियां मैंने आपको बताई हैं, ये रही आपके पार्टनर के ज़ोडिएक, उनकी राशियां। अब आपकी राशियां कौन सी हैं जिनके लिए स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा? हो सकता है कि अगले 4 दिनों से 2 हफ्तों के बीच में आप भी इस पर्सन को रीच आउट कर जाओ। रीयूनियन के लिए आपकी तरफ से भी एफर्ट जा सकता है, चाहे आप हल्का सा इनको हाय हेलो का मैसेज कर सकते हो, या अगर आपने इनको ब्लॉक में डाला है तो आप अनब्लॉक कर सकते हो। आप देखना कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस इनके लिए बदल रहे हैं। तो आपके जो ज़ोडिएक हैं वो वाटर एलिमेंट के तीनों साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु।
एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन, और अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन है जिसमें वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है, कन्या राशि की। तो ये आपके ज़ोडिएक साइन है। तो अगले 4 दिन बहुत कम लोगों के लिए रीयूनियन दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से होगी। जिनका अगले 4 दिन में रीयूनियन होता है वहाँ पर आपके पर्सन का एफर्ट मुझे लग रहा है, और ये टाइम अगले 2 हफ्तों तक भी बढ़ सकता है। जिनका बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट रहा है, 2 साल से 3 साल से, या लगभग उससे भी ज़्यादा का टाइम, फिर आपके लिए मैं बताऊंगी कि अप्रैल का मंथ, अप्रैल का महीना, जुलाई, यहाँ पे मई की भी एनर्जी है। मई मंथ भी इम्पॉर्टेंट होगा कुछ लोगों के लिए। अप्रैल, मई, जुलाई, और लास्ट यहाँ पे अक्टूबर है, अक्टूबर का महीना। ये 4 महीने ना आपके जीवन में प्रेम संबंधों में बहुत हद तक एक मेजर चेंज को दिखा रहे हैं। या तो शादी जैसी कोई बात इनकी तरफ से आपको मिल सकती है ऑफर के रूप में, प्रपोजल के रूप में, या आप खुद इस पर्सन से इन सभी गंभीर विषयों पर दिल से खुलकर बात करना चाहोगे कि मुझे फाइनल क्लैरिटी दो, नहीं तो मैं आगे मूव ऑन करने वाला हूँ या मूव ऑन कर रही हूँ। तो ये जो 4 दिनों की मैंने आपको रीडिंग की है, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ मास लेवल पर। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। और मैंने कई सारे चैनल पर वीडियोस बना रखे हैं। जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप उन्हें देख सकते हो, सुन सकते हो, और बताई गई गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। कोई भी रिलेशन है उसमें जल्दबाजी मत करिएगा कि 4 दिनों में हो सकता है कुछ लोगों का इतना ज़्यादा मूड अपसेट हो जाए या इतना ज़्यादा पारा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है। कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, या ओवर इमोशनल एंड ओवर थिंकर होने से बचना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही बात को बार बार नहीं सोचना, क्योंकि ये एनर्जी आप में आएगी। ना चाहते हुए भी पुरानी बातों को आप इनके साथ शेयर करोगे, या उन पुरानी बातों के लिए आप इस पर्सन को बार बार पूछोगे कि ऐसा क्यों किया था, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई। तो ये सारी बातों से ना आपको बचना है, क्योंकि ये सिर्फ 4 दिन की रीडिंग है। एंड कुछ ऐसे व्यूअर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या आपके पर्सन में गुस्सा ज़्यादा होगा तो आपका ईगो क्लैश कर सकता है। एंगर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कोई पुरानी बात दोनों को भड़का सकती है। जिन लोगों के रिलेशन में आपको पता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो नेगेटिविटी थ्रो करता है, या जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है कि नहीं वो रिलेशन तो ऐसे ही है, वो टाइम वेस्ट है, बेटर है तुम उसे भूल जाओ, छोड़ दो, कहीं और मूव ऑन कर जाओ। शायद यहाँ पर 40% लोग उस इंसान का नाम भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे कि वो पर्सन कौन है जो मेरे पार्टनर को भड़काते हैं। औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी, उस पर्सन से आपके पार्टनर का कोई आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ सकता है अगले 4 दिनों में, जहाँ पर कोई किसी को ब्लॉक में डाल सकता है गुस्से में आकर, या तो वो थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगले 4 दिनों में फ़ोन पर नज़र ज़रूर रखना, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए इनका थॉट चक्रा एक्टिव हो रहा है, और जब थॉट चक्रा एक्टिव होता है तो इंसान का बात करने का मन करता है, किसी से अपनी बातों को शेयर करना, बातें करना। म्यूज़िक आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है, तो कोई ऐसा सॉन्ग जिसके लिरिक्स, जिसके
शब्द आपको अपने रिश्ते की कहानी बयान करें, वो भी आप सुन सकते हो। या अगर ये कोई ऐसा गाना सुनते हैं जो आपका फेवरेट है या इनका फेवरेट है या इन्होंने कभी आपको सुनाया हो, उस गाने को सुनकर ये पर्सन इमोशनल हो सकते हैं। उसके बाद आपको याद करना, आपके करीब आना या आपके साथ एक नई शुरुआत सोचना, ऐसे थॉट्स इनको बहुत आएंगे। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये कलेक्टिव रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। फ़िलहाल मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।